सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में। बेसिकली ये एल्गोरिदम हमें सिर्फ एक चीज़ बताती है कि कोई भी अगर दो नंबर हमारे पास दिए गए हैं ए और बी, तो इन दोनों नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF वो कितना होगा, वो हमें इस एल्गोरिदम की हेल्प से पता चलता है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास, जैसे यहाँ पर है 42 और 6, ये एग्जांपल हमें दिया गया है। इसका हमें देखना है कि HCF कैसे निकलेगा। तो पहले हम कुछ बेसिक एग्जांपल लेंगे, फिर इन एग्जांपल की हेल्प से हम इस एल्गोरिदम को समझेंगे। सपोज देखिए आपके पास जब कोई दो नंबर होते हैं A, B, तो यूक्लिड्स डिवीजन जो लेमा होती है उसकी हेल्प से हम बोलते हैं ना कि भाई हमारे पास A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, BQ प्लस R, जहां पर R की वैल्यू लेस देन 0 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेस देन 0 नहीं, ये B होगा। यहाँ पर मैं 0 बोल गया था, यहाँ पर B होना चाहिए। अब देखिए 42 को भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 42 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 × 7 + 0। अब यहाँ पर जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो ये एल्गोरिदम बताता है कि कभी भी अगर आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से कोई दो नंबर को लिखते हैं और अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो उस समय डिवाइजर था वही हमारा HCF होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो HCF है 42,6 का, तो वो है 6। सेम चीज़ अगर आपके पास एक और एग्जाम्पल हो कि 84,7, यहाँ पर पूछा जाए कि इसका HCF क्या होना चाहिए, तो इस केस में भी हम बता सकते हैं कि 84,7 को 84 और 7 इंटू कितना होना चाहिए, 7 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा प्लस 0। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये जो हमारा डिवाइजर है यही हमारा होगा HCF। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो HCF है वो कितना होना चाहिए, 84,7 का, तो यहाँ पर ये हो जाएगा HCF 7। अब इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या आना चाहिए आंसर। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे दे देता हूँ आपको। मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 455 और साथ में हमें एक नंबर दे दिया 42। अब इसका देखते हैं HCF कितना आएगा। अब देखिए 455 को अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं 42 × 10। ठीक है, 42 × 10 करेंगे तो आपको पता है कि 42 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना होता है, 420। और अगर आप देखते हैं 42 × 11 होगा तो ये कितना आ जाएगा, 42, ये भी 42 हो गया और यहाँ पर ही हो जाएगा 462, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा 455 से। सो बेसिकली हमें 10 यूज़ करना पड़ेगा। बाकी का जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, अगर आप 455 में से 420 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आना चाहिए, 455 माइनस 420 कितना होगा, ये हो जाएगा 35। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आंसर आ जाएगा 35। अब देखिए यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो जो पहले हमारा डिवाइज़र था वो डिविडेंड हो जाएगा और साथ में जो हमारा रिमाइंडर था अब वो हमारा डिवाइज़र हो जाएगा। तो ये हो गया 35। अब आप देखिए कि 42 को अगर आप 35 से डिवाइड करेंगे तो 35 को सिर्फ 1 टाइम से आप यूटिलाइज कर पाएंगे। जैसे आप 1 करेंगे तो यहाँ पर 35 आ गया और रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। अब यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम इस प्रोसेस को फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम ये जो हमारा डिवाइज़र था इसको हम बोलेंगे कि अब ये हमारा डिविडेंड हो गया और ये जो हमारा रिमाइंडर था ये हो जाएगा हमारा डिवाइज़र। और ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब यहाँ पर देखिएगा 35 को अगर हम लिखते हैं तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 7 × 5 + 0। अब यहाँ पर आ गया 0। अब 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि जो लास्ट स्टेप में जो हमारे पास डिवाइज़र था यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसका मतलब ये है कि HCF इन दोनों नंबर्स का क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 455, 42। इसका HCF जो होगा वो 7 होगा। तो ये हमें एल्गोरिदम इस तरीके से बताता है। अगर आपका रिमाइंडर पहले 0 आ जाता तो वहाँ पर वही जो डिवाइज़र था वही हमारे पास HCF होता। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फर्दर हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। बस करना क्या है, जो पुराने का जो भी डिविडेंड था उसको हम डिवाइज़र था उसको हम डिविडेंड बना देंगे और जो हमारा रिमाइंडर था उसको हम डिवाइज़र बना देंगे। बस इन्हीं चीज़ों को इंटरचेंज करते जाएंगे, फिर उसके बाद उसको फर्दर सॉल्व करते जाएंगे। ऐसे वो रिड्यूस हो जाएगा और लास्ट में जो आंसर आएगा वही हमारा HCF होगा। अब इसमें एक और एग्जांपल को ले लेते हैं हम। सपोज यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ये दे दिया 4052। अब ये नंबर है 4052 और साथ में हमें दे दिया 12576 ये नंबर। ऑल्दो ये एग्जांपल NCERT में भी है लेकिन ये बड़ा नंबर है, काफ़ी सही भी रहेगा, इसलिए फिर यहाँ पर इसी नंबर को इंक्लूड कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि चलिए ठीक है, मैं 4052 और 12576 को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4052 इज इक्वल टू 12576 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 4052। ये भी तो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया ना कि A, B में
आप a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखेंगे या b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर लिखेंगे, कैसा भी आप लिखिए, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं दिया गया है कि भाई एक हमारे पास कोई नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा उसी को हम पहले लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इस एल्गोरिदम में हमें ये ज़रूर देखना है कि इन दोनों में से जब भी हमारे पास ए और बी दिया जाए तो ए और बी में कौन बड़ा है। अगर ए नंबर बड़ा है तो हम उसको लिखेंगे, अगर बी ग्रेटर है ए से तो हम बी से स्टार्ट करेंगे, जो नंबर बड़ा होगा उससे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये वाला नंबर छोटा है तो हम इससे स्टार्ट नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस केस में जो हमें एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप होना चाहिए था वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था कि 4052, 12576, इसको हम लिखते इस तरीके से कि 12576 इज इक्वल टू 4052, और यहाँ पर जो भी हमारा पास मल्टीपल आएगा वो हम देखते हैं। अब 4052 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4052 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 40520। अब ये नंबर तो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 4052 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4052 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 2 6 3 5 15, और यहाँ पर 3 4 12, 12156 ये सही है, तो ये 3 आ गया, ठीक है, प्लस अब आप 12576 में से 12156 को माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 2 और ये 4, तो ये आ जाएगा 420, ठीक है। अब यहाँ से फर्दर आप प्रोसीड करते चले जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि इस एल्गोरिदम में ये भी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि फर्स्ट स्टेप में कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नंबर लेसर है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। अब पहले इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था 4052, 12576, राइट, 4052 12576। अब 12576 को ये हो गया 4052 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस हमारे पास कितना आया था 420 आया था। अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये 4052 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 420 इंटू कितना होना चाहिए, 420 में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, 420 इंटू 6 तो ये कितना आएगा 6 0 6 2 12, और यहाँ पर 6 4 24 25, नहीं 6 का भी नहीं 8 का करके देखिए, अगर आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 420 इंटू 8, ये हो गया 8 2 16, 4 8 32 33, अभी भी कम है। यहाँ पर अगर आप इसका 9 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 10 का तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि 4200 हो जाएगा, तो 420 इंटू 9 9 2 18, यहाँ पर ये कितना आ गया 4 9 36 37 3780, और इसके बाद फर्दर अगर आप 10 से करेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो ये 9 हो गया। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना आता है, 4052 माइनस 3780, तो ये हो गया 2, यहाँ से 5 यहाँ 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा 39, मतलब यहाँ 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 39 माइनस 37 कितना होता है 272, तो ये हो गया 272। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 420 इज इक्वल टू 272 मल्टीप्लाइड बाय 272 मल्टीप्लाइड बाय 2 करके देखते हैं, 272 इंटू 2 तो भी आएगा 544, ठीक है, ये तो इससे ज़्यादा चला जाएगा, तो इसका मतलब ये कि 272 वन जा ही होना चाहिए। अब जैसे ही ये 272 इंटू 1 हो गया तो 420 में से अगर आप 272 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8, ये 10 था, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 41, ये 1 हो जाएगा, और ये 41, तो ठीक है, ये 11 में से 7 गया, हमारे पास बचा 4, और यहाँ पर 3 में से ये गया 148, तो ये आ गया 148, 272। अब हम इसको 148 के फॉर्म में लिखेंगे, 148 का जो ट्वाइस होता है वो कितना होगा 148 इंटू 2, वैसे 148 इंटू 2 हमें पता है कि कितना होगा 296 होना, लेकिन फिर भी चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है, 8 2 16 2 4 8, और यहाँ पर 9, और यहाँ पर ये 296, तो इसका मतलब 272 से तो बड़ा है। अब 272 को अगर हमें लिखना है तो 148 इंटू 1 लिख सकते हैं, प्लस 272 में से 148 को माइनस करके देखिए, 272 में से 148 को माइनस करते हैं तो ये कितना आएगा, ये आ गया 4, यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, ये 12 था, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा 124, ये हो गया 124। 148 को 124 से अगर हम
रिड्यूस करते हैं तो ये फिर दोबारा बन जा होगा। और 148 में से 124 माइनस करके देखिए, 148 माइनस 124 तो ये कितना होगा 4, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2, 24 124 इज इक्वल टू 24 करके देखिए, 24 को 124 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आई थिंक 24 इंटू 5 कितना होता है 120 होता है। तो यहाँ पर इसका 24 इंटू 5 120 हो गया, प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो सिंपल है, 4 ये 4 इंटू 6 और ये प्लस 0 आ गया हमारे पास रिमाइंडर 0। तो लास्ट पॉइंट जो है ना ये हमारा जो डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, सॉरी ये जो डिवाइज़र है वही हमारा HCF होगा। HCF इज इक्वल टू 4, राइट, ये आंसर है। अब इसके साथ साथ देखिए आपने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से ये चीज़ तो समझ ली, अब आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए क्या होता है। अगर आपके पास कोई दो नंबर है A, B, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप ये होता है कि अगर A B से ग्रेटर है तो हम यूजुअली A को ही रिप्रेजेंट करेंगे BQ के फॉर्म में, मतलब A इज इक्वल टू BQ प्लस R, और फर्दर उस तरीके से हम इसको प्रोसीड करेंगे। अगर हमारे पास इफ़ B इज ग्रेटर देन A देन हम B को रिप्रेजेंट करेंगे A के फॉर्म में प्लस R। ठीक है, यहाँ से शुरू करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारे यही HCF है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, B को फिर R के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद हम फर्दर और नंबर्स को निकालते चले जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हम या तो अगर ये वाला केस है तो इसमें करते जाएंगे, ये वाला केस है तो इसमें करेंगे। तो हम उसको फर्दर इटरेट करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। यही है हमारा एल्गोरिदम। और मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, कई लोग क्या होता है कि एल्गोरिदम और लेमा में कंफ्यूज कर देते हैं। कई लोग ये समझ लेते हैं कि एल्गोरिदम और लेमा दोनों सिमिलर चीज़ ही मान के चलते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो लेमा होती है और एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का, ये होता है एल्गोरिदम। लेकिन जो लेमा होती है वो एक स्टेटमेंट होती है, ये स्टेटमेंट कुछ किसी दूसरी चीज़ों को प्रूव करने के काम आती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, कोई पर्टिकुलर चीज़ को प्रूव करने काम आती है या किसी मैथमेटिकल चीज़ों में हेल्प करने के काम आती है। लेकिन एल्गोरिदम एक प्रोसेस होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन का, कि कैसे एक चीज़ को सॉल्व किया जाए। तो एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, लेमा एक सिंपल स्टेटमेंट है। इतना क्लियर हो गया। इसीलिए जब आप पूछते हैं ना कि लेमा क्या है तो वो हो जाएगा A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ये जो थी वो लेमा थी। ठीक है, यहाँ पर ये लेस देन B, R इज लेस देन B एंड देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा थी। इस लेमा की हेल्प से हम इस एल्गोरिदम को सॉल्व कर रहे हैं। एक एल्गोरिदम जो हमारा प्रोसेस था, ये जो सारे प्रोसेस हैं इनको कहा जाता है एल्गोरिदम। ये जो हमने अभी तक प्रोसेस देखे हैं इन्हीं को एल्गोरिदम हम बोलते हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसमें एक और चीज़ है, ये तो हमने देख लिया चलिए कि ये स्टेप है। सपोज आपके पास ये नंबर ना देकर, जैसे हमने देखा था इस नंबर को दिया था, ये वाला नंबर आपको दिया गया था 4052, 12576, इसका हमने देखा कि HCF कितना आया, ये HCF आया था हमारे पास कितना 4। ठीक है, एक बात बताइए, अगर किसी ने आपको ये दो नंबर दिए होते 4052 और 420, सपोज आपने कहा कि 4052 और हमारे पास ये दे दिया गया होता 420, तो इसका HCF कितना होता। तो आप देखेंगे कि अगर ये पूरा ऊपर वाला स्टेप हटा देते हैं, ये वाला पूरा स्टेप अगर आप हटा देंगे तो बचा क्या है कि हमारा स्टेप कहाँ से शुरू होगा। इसको एक काम करिए, इसको ऐसे हटा के देखिए, ये स्टेप, ये जो प्रोसीजर है वो तो बिल्कुल वही प्रोसीजर है ना। जब अगर हम इसके लिए सॉल्व करेंगे 4052 और 420 के लिए, तो सेम यहीं से तो शुरू करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी एंड हमारा 4 पे ही होगा, तो इसका मतलब HCF इन दोनों नंबर्स का भी सेम ही आना चाहिए 4। ठीक है, अगर कोई कहे कि नहीं ये दोनों नंबर भी नहीं है हमारे पास, अगर हमें किसी ने 420 और 272 नंबर दिए गए होते तो क्या होता, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को हटा देंगे। जैसे ही इन दोनों नंबर्स को आप हटाएंगे तो बचेगा क्या, ये स्टेप बचेगा। यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से स्टार्टिंग होगी, तो भी हमारा जो यूक्लिड्स डिवीजन वो एल्गोरिदम है वो उसी प्रोसेस से फॉलो करेगा। उसी प्रोसेस को फॉलो करते 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 हम 4 पे ही एंड करेंगे। तो आप देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स का भी HCF सेम है। तो आप इस तरीके से नोटिस करेंगे कि जब भी आप देख रहे हैं, जिस भी स्टेप की बात कर रहे हैं, हर स्टेप में हमारे पास कई नंबर ऐसे आ रहे हैं जिनका HCF सेम है। इन दोनों नंबर्स का भी सेम है, इन दोनों का भी सेम है, इन दोनों नंबर्स का भी सेम है, क्योंकि आप एल्गोरिदम को यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो दो नंबर थे ना, ये जो बीच में स्टेप में आ रहे थे, वो आपके काफ़ी काम के थे।
तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 4 HCF जो था वो उसका ही नहीं था, स्टार्टिंग के 2 नंबर्स का। आप चाहते तो आगे के जितने भी नंबर्स थे उनका भी आप देख सकते थे कि HCF क्या होता। यहाँ पर 420 और यहाँ पर ये हो गया 272 कॉमा ये कितना हो गया 148। ठीक है, इसका भी 4 है। अगर आपको इसमें अभी भी कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, चलिए इन्हीं दो नंबर का लेते हैं। इनका स्टेप क्या होगा, 272 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 148 इंटू 1 होगा। ठीक है, प्लस कितना होना चाहिए 148 को जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से 272 में से फिर दोबारा 148 को माइनस करके देखिए कितना आता है। तो ये हो गया 12, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, ये हो गया 6 और ये 6 - 2 यहाँ पर 2, ये 124, तो ये हो गया 124। अब आप 148 को क्या लिख सकते हैं 124 इंटू 1 प्लस कितना हो गया 24, क्योंकि ये तो हम एल्गोरिदम उसी तरीके से एल्गोरिदम को अप्लाई कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 124 इज इक्वल टू 24 इंटू कितना हो गया 5 प्लस कितना हो जाएगा 4, 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। तो आप देखेंगे अभी यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से मेरे को नहीं पता होता, ये स्टेप ही नहीं पता होते, तो भी मैं यहाँ से शुरू करता, बात तो वही आनी थी कि 4 ही तो हमारा HCF आया। तो चाहे आप इन सारे केसेस को देखें, इससे ऑब्जर्व करें, चाहे फिर इसको देखें, सब में HCF सेम आ रहा है किसी भी केस में। तो ये एल्गोरिदम सिर्फ और सिर्फ यही नहीं बता रही HCF के कोई 2 नंबर का क्या है, ये आपको बीच के बहुत सारे ऐसे नंबर्स बता रही है कि जिसमें आपको ये देख सकते हैं कि HCF कई नंबर्स का सेम आ सकता है, और वो कौन कौन से नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं वो भी आपको देखने में मिल जाएंगे। और ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है कई क्वेश्चंस में।